नमस्कार दोस्तों। आज बताएंगे आपको कैसे आपको स्टार्ट करना है कोटक अकाउंट ओपनिंग का। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, थ्री डॉट पर जाके हिस्ट्री है उसको क्लियर कर लेंगे और टाइम पे क्लिक करके तो दोस्तों सारे जो डाटा हिस्ट्री क्लियर हो गई, जो टैब्स हैं ये सारे टैब्स आप क्लियर कीजिए। क्यों, इसका कारण आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा पार्ट है आपकी इनकम के लिए। तो दोस्तों इतना काम हो गया है। इसके बाद में आप एक बार अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके एडिशनल सेटिंग या किसी की अलग भी हो सकती है, ओटीजी कनेक्शन। तो दोस्तों ओटीजी होता है कि अगर आप बायोमेट्रिक मशीन लगाएंगे तो उसके बाद ये इनेबल रहेगा, तब आपका ये जो है प्रोसेस में आएगा। बाद में आप प्रॉब्लम में आएंगे, बोलेंगे ऐसा नहीं हो पा रहा सर, ओपन नहीं हो रही आईडी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखिए इंटीग्रेशन है कोटक का, ये रहा। उसके बाद में एक आपका कोटक पार्टनर आईडी, इन दो आईडी के साथ में आप काम चालू करेंगे। तो दोस्तों एक लिंक मिलेगा सबसे पहले आपको, इसी आईडी से पे आपको इसी आईडी का लिंक है वो काम करने के लिए। तो जैसे ही उसी लिंक पे को आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप लिंक को उठाइए, उठा के और क्रोम ब्राउज़र आप डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छा ब्राउज़र है। ओपेरा मिनी पे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप पेस्ट करेंगे उस, ये नहीं कि उसी लिंक पे क्लिक कर देंगे वो डायरेक्ट भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए जिस मोबाइल से आप ग्राहक आपका वो अकाउंट को ऑपरेट करेगा मोबाइल के अंदर, ठीक है, एक वो। उसके बाद दूसरा आ गया ईमेल आईडी, तीसरा आ गया पिन कोड। तो पिन कोड आपको वही डालना है जो उसका करंट एड्रेस होगा, करंट एड्रेस का पिन कोड डालिए, ठीक है। तो उसके बाद में इस तरीके से मेल पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे आप फिलअप करेंगे उसके बाद आपके सामने आएगा पैन कार्ड, आधार कार्ड। आपको उनका पैन का नंबर डाल देना है, ग्राहक का आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। आई वॉलंटरी इस पर भी क्लिक करना है, इस पर भी क्लिक करना है। प्रोसेस टू वेरीफाई, देखिए इस तरीके से डाल के ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, प्रोसेस टू वेरीफाई आप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद जो आधार नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिसका आधार पे लिंक है उनका, जिनका नहीं है उनके पे नहीं आएगा। तो अगर इस तरीके से आता है तो उस पर ओटीपी नहीं डालना है। क्लियर है, आप सुन लीजिए, ओटीपी नहीं डालना है, क्योंकि ये ओटीपी जो अगर आप डालेंगे आधार ओटीपी, तो वो उस आधार के नंबर को, मतलब आधार के एड्रेस को वेरीफाई कर लेगा। अगर वहाँ पे ब्रांच नहीं अवेलेबल है तो फिर अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा उस कंडीशन में। इसलिए यहाँ पे हमेशा ही आपको क्या करना है, वेरीफाई लेटर कर देना है, ठीक है। अगर किसी का पिन कोड सर्विसेबल एरिया में है तो उसके लिए दूसरा बहुत अच्छा इसके साथ में प्लस पॉइंट करके आपको देंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए बात करते हैं इसकी, गांव देहात के जो एरिया हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं है 10-12 किलोमीटर में कोटक की ब्रांच, वेरीफाई लेटर कर देना आपको। तो वेरीफाई लेटर करते ही इस तरीके से वो दिखा देगा कि अकाउंट ओपन होगा, लेकिन अभी केवाईसी के बिना ये लिमिट रहेगी 5,000 रुपये की। तो इतना होने के बाद में प्रोसेस फिर 811 लाइट आप क्लिक करेंगे। उसके बाद मेल फीमेल जिसका आप खाता खोल लें, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ से प्रोसेस कर देंगे। तो उसके बाद में फिर वेरीफाई और मोबाइल नंबर, यानी उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करना होगा जिस पे वो चलाएंगे अकाउंट को। ओटीपी आएगा व्हाट्सअप और एसएमएस के माध्यम से। जैसे ही वो कर देंगे इस तरीके से नाम आके आ जाएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो भी रहेगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर देना है, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। मेजर सोर्स ऑफ इनकम 2 से 5 लाख आप रखिएगा, बाकी जो है अब वो कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल उसी पे निर्भर करेगा। इसमें क्रेडिट कार्ड का भी ऑफर आ जाता है ग्राहक के लिए। शादीशुदा है या नहीं, पिताजी का नाम, पिताजी के नाम के बाद माताजी का नाम 2 बार यहाँ पे डालेगा। उसके बाद में प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस करने के बाद में एड्रेस डालना है, कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ पे सारे फीचर्स बैंक वाले दे सकें, जहाँ पे बैंक के सारे फीचर्स आपको यूज़ करने। तो दोस्तों इसमें क्या रहेगा कि अगर किसी का गांव देहात का एरिया है, उसके बाद में जो उसके नियरेस्ट बैंक रहेगा उस पिन कोड पे वो किसी रिलेटिव या कोई एक रीचेबल एड्रेस डाल के और वेरीफाई कर लेंगे, प्रोसेस कर देंगे आगे। क्योंकि दोस्तों हर अकाउंट के लिए एक बैंक का होना ज़रूरी है, एक ब्रांच का होना ज़रूरी है। उनको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
वो सारी सुविधाएं हैं वो किस एड्रेस पे आएंगी ना, तो इस एड्रेस के लिए कम्युनिकेशन एड्रेस चाहिए उनके, चाहे किसी भी रिलेटिव किसी भी स्टेट में रहते हो वहाँ से भी वो मंगा सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली से रहता हूँ तो हमारे गांव के बहुत सारे लोगों का ने यहाँ का एड्रेस दिया हुआ हमारा, तो कुछ डॉक्यूमेंट आते हैं हम रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों नॉमिनी चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों ऑप्शन मिलेंगे, उनकी इच्छा है, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए आप ऐड बाद में करने का ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करें टाइम को बचाते हुए। उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, सिलेक्ट ऑल करके प्रोसेस टू एम पिन। दोस्तों एम पिन रहेगा, जैसे कि पेटीएम फ़ोनपे इनका सबका एक एम पिन होता है, उसी तरीके से इसका भी एक एम पिन होता है, जिससे वो अपने ऐप को ऑपरेट करेंगे। ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, तो ये ग्राहक के हिसाब से बना दें या एक डिफ़ॉल्ट बना के उसको बाद में चेंज करा दें। उसके बाद में अलाउ टू यूज़, यानी कि कंग्रेचुलेसन, उनका ग्राहक का जो है डेबिट कार्ड उनका डिजिटली मिल जाएगा उनको तुरंत ही। फिजिकल की ज़रूरत है तो प्रोसेस करा दीजिएगा। फिजिकल में अगर आप कराएंगे तो 199 का होगा, अदरवाइज़ बाद में उनका 299 का होगा, तो उनको थोड़ा सा अप्रोच करें कि आप करा लीजिए, 1-2 दिन के अंदर आप पेमेंट डाल दीजिए, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। या 500 रुपये डाल के एक ओपनिंग अमाउंट से, और उसके बाद उसमें डेबिट वेबिट सब कुछ मिल जाएगा। 500 रुपये का अमाउंट रखवाइए कि आप कभी भी निकाल सकते हैं, इसको एक्टिवेट रखिए। बाकी जीरो बैलेंस रहेगा हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड का एक ऑफ़र आएगा एफडी के बेस पे, क्योंकि अगर किसी का सिविल अच्छा है तो उसको डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड भी यहाँ से फेंक देते हैं। कोटक के अंदर ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कोटक बड़ा ब्रांड है, एक कोटक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। तो आप भी जो जुड़ेंगे वो एक अच्छी संस्था से जुड़ेंगे, अच्छे बैंक से जुड़ेंगे, बैंक सिस्टम से जुड़ेंगे, और उसके लिए आपका भी वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही लोगों को कम काम देंगे जो मेहनत से ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। दोस्तों उसके बाद में डेबिट कार्ड के लिए आप सिक्योर 199 पर ईयर का एक रहेगा, साल भर के लिए मात्र 199 में रहेगा, तो ग्राहक से आप करा सकते हैं इजीली इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। उसके बाद इस तरीके से CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, UPI हैंडल, ये सब चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया, खाता खुल गया। यानी कि ये CRN नंबर आपको चाहिए होगा, क्योंकि आप उससे KYC करेंगे। और एक वीडियो आपको दूंगा, उसमें आपको आप पासबुक भी अप्लाई कर सकते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में। वो पासबुक जो है वो उनको ग्राहक को मिल जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर, वो उनके एड्रेस पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये था अकाउंट ओपनिंग का। ठीक है, कोई अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप एक बार व्हाट्सएप पे भी या अपने टीम लीडर से भी संपर्क कर सकते हैं। खुल के काम